अजीज बाबा ने जो वरदान में कहा कि कोई भी पेपर आता है, चाहे कोई हमारी इंसल्ट करे, चाहे हमें गाली दे, किसी भी प्रकार का पेपर आए, लेकिन आपको डगमग नहीं होना है। उनके प्रति कल्याण की भावना रखनी है ताकि उनमें उनके संस्कार परिवर्तन हो जाए। लेकिन भाई जी, प्रैक्टिकल में देखा गया, जब कोई भी बात सामने आती है तो सोचने का इतना समय ही नहीं मिलता है। जब किसी ने हमें गाली दी, हमारी इंसल्ट कर दी, तो हम रिएक्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद ज्ञान याद आता है कि नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, कि फुल स्टॉप लगा दिया, ड्रामा ऐसा है। लेकिन तब तक हमारी स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो उस समय भाई जी, ऐसा क्या सिंपल सा अभ्यास है कि जब पेपर आए तो ऐसी कौन सी स्मृति उसी क्षण हम ले आए कि हम पास हो जाएं। देखिए, कई जन्मों के हमारे ये संस्कार बन गया था। चाहे वो परेशान होने का है, डिस्टर्ब होने का है, या रिएक्ट करने का है। ये कई जन्मों का है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये संस्कार बना। एक बार किया, दो बार किया, बचपन से भी अगर हम देखें, शुरू से हमारे संस्कार इतने कड़े नहीं थे। धीरे धीरे हमने, कोई बात हुई, हमने सबको देखा कि ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा गुस्सा करना है या थोड़ा सा डिस्टर्ब होना है। और धीरे धीरे, चाहे वो लोगों को देखकर, मूवीज को देखकर, यहाँ वहां से हमने ये संस्कार अपने अंदर धारण कर लिए। कुछ संस्कार तो पिछले जन्म के भी थे। तो अब इस संस्कार को हमें चेंज करना है। तो पहले तो ये समझना है कि एक सेकंड में नहीं होगा, समय लगेगा, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कई आत्माएं धैर्य को खो देती हैं, तभी वो परिवर्तन नहीं कर पाती। तो मुझे धैर्य रखना पड़ेगा और बार बार खुद को समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का संस्कार है कि छोटी सी बात हुई और मन डिस्टर्ब हो गया, उस बात के बारे में सोचना शुरू कर दिया कंटिन्यूअस, और इतना इतना नेगेटिव सोच लिया कि जिसकी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ मुझे कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, अपने मन को बार बार समझाना पड़ेगा कि चलो एक हफ्ते के लिए मैं आत्मा ये प्रैक्टिस करती हूँ कि छोटी छोटी जो बातें जब आएंगी, पहले मैं एकदम रिएक्ट कर देती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी। अब मैं क्या करूंगी, जैसी वो सिचुएशन आएगी, मैं एक थॉट क्रिएट करूंगी, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे कोई भी परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक हफ्ते के लिए, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, दिन में कई बार, तो आप पाएंगे कि प्रैक्टिकल में जब कोई परिस्थिति आएगी, अगर आपने वहां एक बार यूज कर लिया, वहां आपको ये अनुभव हो गया कि मेरे पास चॉइस है। मतलब जब कोई परिस्थिति आती है जो मेरे अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं अपने मन को समझा सकता हूँ। अगर एक बार दो बार एक्शंस में कोई कर्म आ गया ना, तो संस्कार बनना बहुत इजी है। जो पहले संस्कार था रिएक्ट करने का छोटी सी बात आने पर, अब हमारा कौन सा संस्कार बन गया काफी दिन प्रैक्टिस करने के बाद? रिस्पॉन्ड करने की, एकदम रिएक्ट नहीं करना है। तो जैसे ही एकदम रिएक्शन खत्म होता है, हमें समय मिल जाता है। और जब हमें समय मिल जाता है और ये फील होता है कि हमारे पास चॉइस है, तो हम हमेशा शांति का जो ऑप्शन है, खुशी का जो ऑप्शन है, प्यार का जो ऑप्शन है, वो चूज करते हैं। गुस्सा, चिंता, ये कौन चूज करता है? जिसके पास, जिसको लगता है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड सोच हो जाती है कई बार। तो इसीलिए इस बात को अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में, तो कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, हम खुद को क्या याद दिलाएंगे? एक तो है परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू करना, दूसरा है कि अपना ध्यान आ जाए खुद पर कि नहीं, ये परिस्थिति आई है, इसमें मुझे डगमग नहीं होना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। याद दिलाना है खुद को। अपने स्वमान में स्थित रहेंगे तभी अपसेट नहीं होंगे, तभी हम हिलेंगे नहीं। अगर स्वमान को भूल जाते हैं, अपने टाइटल्स को भूल जाते हैं, तो फिर हिलेंगे, फिर तो परेशान होंगे, फिर तो डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए डगमग नहीं होने के लिए खुद को अपनी शक्तियां याद दिलानी है, खुद से बातें करनी है, मन को बार बार समझाना है, और उस सिचुएशन को सामने लेकर आना है कि वो सिचुएशन आई जिससे मुझे डर लगता है, वो सिचुएशन आई और मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत हूँ। तो ये अगर हम 10 बार करेंगे, 15 बार करेंगे, तो हमारा संस्कार बनना शुरू हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिकल में जब कोई परिस्थिति आएगी और अगर हम शांत रह गए, तो ये पक्का हो जाएगा, बिल्कुल। ये संस्कार कैसा हो जाएगा? बिल्कुल पक्का हो जाएगा।